गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जीके का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सम फेमस साइंटिस्ट, कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में। टुडे वी आर लिविंग ईजियर एंड कंफर्टेबल लाइफ्स। आज हम लोग जी रहे हैं ईजी और कंफर्टेबल लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण विच वेयर डिस्कवर्ड बाय सम रिनोन्ड साइंटिस्ट, जो कुछ महान साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो पहला नाम दिया है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन वाज फेमस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। ये फेमस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल वैज्ञानिक थे और फिजिसिस्ट थे, भौतिकी थे। न्यूटन फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने निकाला लॉ ऑफ मोशन निकाला एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के बारे में बताया। न्यूटन ऑल्सो बिल्ड फर्स्ट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। न्यूटन ने बनाया पहला रिफ्लेक्ट करने वाला टेलीस्कोप एंड डेवलप्ड ए सोफिस्टिकेटेड थ्योरी ऑफ कलर, और कलर पे एक सही थ्योरी दिया बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट, जो आधारित था उस ऑब्जर्वेशन पे, दैट ए प्रिज्म डिकम्पोजेज वाइट लाइट, जिसमें एक प्रिज्म वाइट लाइट को क्या करता था, विघटित कर देता था इनटू कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, और विघटित करके क्या दे स्पेक्ट्रम बनाता था, यानी प्रिज्म से जब लाइट निकलता तो वो 7 कलर का हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए जर्मन बोर्न theoretical physicist who developed the general theory of relativity। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ जर्मन में पैदा हुए थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, जो फिजिक्स के बारे में थ्योरी दिए। हु डेवलप्ड, जिन्होंने डेवलप किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थ्योरी। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। दे हैव बीन गिवन एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि बाय मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को कन्फर्म सही करके बताया। आइंस्टीन पब्लिश्ड मोर देन 300 साइंटिफिक पेपर्स, आइंस्टीन ने पब्लिश किया लगभग 300 साइंटिफिक पेपर एंड ओवर 150 नॉन साइंटिफिक वर्क, और लगभग 150 नॉन साइंटिफिक वर्क उन्होंने किया। ए बबल गम इज पिंक बिकॉज, बबल गम पिंक होता है क्योंकि दैट वाज ओनली डाई वाल्टर ई डेमर हैड इन हैंड एट दैट टाइम, क्योंकि वह केवल वाल्टर ई डीमर के पास था जो उसका इन्वेंट किए थे। एंड इट वाज हिज फेवरेट कलर, और वह उसका फेवरेट कलर था, इस कारण इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। नेक्स्ट देखिए है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर, यह एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। हु हैड बीन डिस्क्राइब्ड एज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, जिसे माना जाता है कि वह अमेरिका के सबसे महान इन्वेंटर थे। ही डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस, उन्होंने बहुत सारा डिवाइसेस बनाया। दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड लाइफ, जो अभी लाइफ में ज़रूरत था अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का, इंक्लूडिंग द फोनोग्राफ, जैसे कि फोनोग्राफ। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटर, वह पहले इन्वेंटर थे टू अप्लाई करने वाले द प्रिंसिपल ऑफ मास प्रोडक्शन का एंड लार्ज स्केल टीम वर्क, और बड़े स्तर पर टीम वर्क काम करने का, टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन के खोज के प्रोसेस में। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए ही इज ऑफन क्रेडिटेड विथ द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी, इसलिए उन्हें क्रेडिट दिया जाता है पहला रिसर्च लेबोरेटरी बनाने का। ये थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वह क्या थे, अमेरिकन इन्वेंटर थे, जिन्हें अमेरिका का सबसे महान इन्वेंटर यानी खोजकर्ता माना जाता है। उन्होंने बहुत सारा डिवाइस डेवलप किया जो अभी के लोगों के लाइफ को क्या बनाया, ईजी बनाया, उसमें फोनोग्राफ भी है। ही वाज द फर्स्ट, वह पहला इन्वेंटर थे यानी पहले खोजकर्ता थे जिन्होंने मास प्रोडक्शन का थ्योरी अप्लाई किया, और एक टीम वर्क बना के उन्होंने काम किया, और इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, क्रेडिट दिया जाता है विद द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी, और इस कारण से उन्हें पहला रिसर्च लेबोरेटरी बनाने क्रेडिट दिया जाता है। ही हेल्ड मोर देन 1000 पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन, उन्होंने लगभग 1000 लोग रखे थे अपने इन्वेंशन के लिए। ही वाज ए हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट, वह एक कठिन परिश्रम करने वाले साइंटिस्ट थे। एंड स्पेंट मोर देन 20 आवर्स ए डे वर्किंग, और डेली वह लगभग कितने 20 घंटे से भी ज़्यादा काम करते थे।
देखिए, द इन्वेंटर ऑफ बबल रैप के इन्वेंटर अल्फ्रेड फील्डिंग एंड मार्स चेवेनेस है वे आर ओरिजिनली ट्राइंग टू मेक 3D प्लास्टिक वॉलपेपर, जिन्होंने 3D प्लास्टिक वॉलपेपर बनाने का भी क्या कोशिश किया था, विच वाज ए फेल्योर इन ईयर 96, जो फेल हो गया था 96 में। नहीं दिया। अल्फ्रेड नोबल स्टार्टेड द नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल प्राइज स्टार्ट किया आफ्टर रीडिंग अबाउट हिज ऑन ऑबिचुरी इन ए न्यूज़पेपर, जब उन्होंने खुद के एक लेख पढ़ा अपने न्यूज़पेपर में, विच आज इनिशियली प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, जो पेपर में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट दिया है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको बोलते हुए डेवलप किया गया था ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा, टीम बर्नेस ली के द्वारा, एंड हिज कलीग्स और उसके कलीग्स एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CRN में, एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करने, कोई भी चीज़ खोज करने का, जो कहाँ था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसका खोज किया गया 1989 में। बर्नर्स ली वांटेड टू प्रोवाइड, बर्नर्स ली देना चाहते थे रिसर्चर विद द एबिलिटी टू शेयर देयर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को शेयर करना, एंड टेक्निक्स को विदाउट हैविंग टू एक्सचेंज ईमेल कॉन्स्टेंटली, बिना ईमेल के थ्रू एक्सचेंज किए हुए। इन 1991 में ही रोट द सॉफ्टवेयर फॉर द फर्स्ट वेब सर्वर, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लिखा किसके लिए, फर्स्ट वेब सर्वर के लिए, द सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द फाइल्स टू बी शेयर्ड, जो था क्या, सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द फाइल्स टू बी शेयर करने के लिए, एंड द फर्स्ट वेब और फर्स्ट वेब क्लाइंट और द ब्राउज़र था द प्रोग्राम एक्सेस करने का, एंड डिस्प्ले फाइल डिराइव्ड फ्रॉम द सर्वर, जो सर्वर से दिया जाता था। ही एंड हिज कलीग, वह और उसके कलीग रिलीज देयर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को रिलीज किया, बेस्ट वेब ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र पर आधारित था, टू द जनरल पब्लिक इन 1992 में। द वर्ल्ड वाइड वेब डिड नॉट बिकम ट्रूली पॉपुलर, वर्ल्ड वाइड वेब अच्छी तरीके से पॉपुलर नहीं हुआ अनटिल ए ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कॉल्ड मोजेक वाज रिलीज्ड इन 1993, क्योंकि तब तक एक वेब ब्राउज़र आ चुका था मोजेक, जो 1993 में रिलीज हुआ था। इट वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट बाय मार्क एंडरसन, जो यूनाइटेड स्टेट में डेवलप किया गया था मार्क एंडरसन के द्वारा, एंड द अदर नेशनल सेंटर, और दूसरे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग, और क्या, और वह दूसरे सुपर कंप्यूटिंग के लिए ज़रूरी था, एप्लीकेशन था, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनॉस यूनिवर्सिटी में। मोजेक अलॉट पीपुल, मोजेक लोगों को अलाउ करते थे यूजिंग द वेब टू यूज, वेब का यूज करके सेम शॉर्ट पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट करने का और क्लिक करने का, ग्राफिकल मैनिपुलेशंस विच हैड बीन अवेलेबल इन पर्सनल कंप्यूटर फॉर सम ईयर्स, ग्राफिकल मैनिपुलेशन थे जो क्या थे, बहुत दिनों तक कंप्यूटर में थे। इन 1994 एंडरसन कन्फाउंडेड नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, एंडरसन ने बनाया एक नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन विच रिलीज द ब्राउज़र, जो ब्राउज़र को रिलीज किया, नेटस्केप नेविगेटर, लेटर दैट ईयर, उस साल के बाद। इट सून बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूल, यह बहुत पॉपुलर हो गया, टूल हो गया फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट तक पहुंचने के लिए। द इट वाज लेटर, बाद में इसे इक्लाइब्ड बाय द, इट वाज लेटर इक्लाइब्ड, यह बाद में मिल गया अदर ब्राउज़र, दूसरे ब्राउज़र से, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर से। बाय द मिड 1990s द वर्ल्ड वाइड वेब हैज़ मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स, 1990s के मध्य में WWW को क्या मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर मिल गए, यानी मिलियंस यूजर मिल गए। नेक्स्ट दिया है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी वाज ए पॉलिश एंड फ्रेंच फिजिसिस्ट, वह एक पॉलिश और फ्रेंच फिजिसिस्ट था। सी डिड रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च किया। ही वाज ऑल्सो द फर्स्ट वोमेन प्रोफेसर, वह पहले वोमेन प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस यूनिवर्सिटी में। सी डेडिकेटेड हर लाइफ, उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट बिता दिया
साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, एंड डिस्कवरिंग एलिमेंट, और उस एलिमेंट को खोजने में विच एक्सहिबिटेड द प्रॉपर्टी, जो अपना प्रॉपर्टी छोड़ देते थे, जैसे कि रेडियम और थोरियम। द इन्वेंटर ऑफ लेजर का इन्वेंटर जो था फाउट विथ द अस पेटेंट ऑफिस, अपने पेटेंट ऑफिस में लड़ा था, एंड लेजर मैन्युफैक्चर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 38 ईयर्स, 38 साल तक, बिफोर, पहले फाइनली अचीविंग द राइट टू बोथ ऑब्टेन, वहाँ तक पहुँचने से पहले इन फोर्स पेटेंट कवरिंग द लेजर टेक्नोलॉजी ही इन्वेंटेड। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया उसके बाद वो दोनों के द्वारा ऑब्टेन कर लिया, फिर से पा लिया गया। लास्ट है लुइस पास्चर वाज ए फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंड केमिस्ट थे, रासायनिक थे, एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वैक्सीनेशन, वह अपने टीके को खोज के लिए जाने जाते थे। मोस्ट नोटेबली द फर्स्ट वैक्सीन, सबसे ज़्यादा नोट करने वाला महत्वपूर्ण है उनका फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, जो रेबीज के लिए है। ही ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज वे, वह जाने जाते थे अपने रखने का तरीका, कीपिंग मिल्क एंड वाइन फ्रॉम गोइंग सोर, मिल्क और वाइन को लंबे समय तक रखने के लिए बिना खट्टा हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉस्चुरेशन, जिस प्रोसेस को क्या पॉस्चुरेशन कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बाय, टेक केयर।